हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। तो हो रहा था शाम का टाइम, तो मैं ऊपर आई थी अपने छत पर। तो मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा ग्रीनरी, तो मैं वीडियो क्यों ना अपना स्टार्ट कर लूँ यहीं से। तो आज मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया था, और हाँ, कल भी कुछ वीडियो आ नहीं पाया था क्योंकि मुझे थोड़े काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बिजी हो जाती है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता वीडियो एडिट करने का, तो इस वजह से अपलोड करने का। तो इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कि आज मेरा पूरा वीडियो बन जाए, तो अपलोड कर दूँगी शाम तक। जैसा कि मैंने कल धुला था गेहूँ, तो इसी को भी मैं साफ़ करूँगी। और ये गेहूँ रखने की ड्रम है, तो इसको भी मुझे साफ़ करना है क्योंकि गेहूँ अब आना स्टार्ट हो गए हैं। तो खेतों में, हमारे यहाँ भी गेहूँ होता है, गांव में खेत होते हैं, तो उसी में वहीं से गेहूँ आता है। तो वही मैंने सोचा साफ़ करके रख लूँ, जब भी वो लोग गेहूँ देने आएंगे तो मैं इसमें ताकि आराम से भर लूँ। नहीं तो फिर ये होता है ना कि अगर ड्रम ही नहीं हमने साफ़ किया है तो फिर कैसे रखें, कैसे करें, फिर 1-2 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसमें कीड़े उड़े लगने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कल पूरा दिन इसी में लगी रहेगी, ये साफ़ करती रही, साफ़ करी। फिर इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, और मैंने कुछ गेहूँ धुले भी थे तो फैला दिए थे, तो अभी इनको साफ़ करूँगी। तो दिखाती हूँ आपको, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी गेहूँ। मुझसे ज़्यादा कुछ अच्छा बनता तो नहीं है, बट ये है ना कि काम चलाऊ कर लेती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी साफ़ कर लूँ। कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बस ये है कि कोशिश करती हूँ तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो आप सोच रहे होंगे ज़मीन में ऐसे गेहूँ फैलाए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं गेहूँ फैलाई थी जब, तो उसके पहले मैंने छत खूब अच्छी तरीके से धुला था, और ज़्यादा कुछ गेहूँ में गंदगी भी नहीं है। बस वही है ना कि फूल ऊपर हैं, तो फूल की कुछ पत्तियाँ गिर गई थी, तो वही है, गिर गए थे, तो वही मुझसे साफ़ नहीं हो रही थी वो, क्योंकि गीली थी पत्तियाँ, वो ऐसे करने पर साफ़ भी नहीं हो रही थी, तो वही मैं बीन रही थी। तो फाइनली मेरे गेहूँ साफ़ हो गए थे, और फिर मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था साफ़ करते करते, तो मैं नीचे आ गई थी। वहाँ कुछ सूट ही नहीं कर पाई, हालांकि सूट करती तो कर लेती, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, बट कुछ भी नहीं सूट कर पाई थी। तो वही मैं भी बैठी थी, तो मैंने सोचा आपसे बातें बातें थोड़ा बहुत कर लूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप पैकेट क्यों नहीं मंगाती हैं, ऐसे गेहूँ क्यों साफ़ करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ खेतों में अनाज होता है, वो गाँव से आ जाता है। तो जब गांव से अनाज आ जाता है घर, तो फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत करने में, जब वो लोग इतना ज़्यादा मेहनत करके दे देते हैं, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करने में क्या जाता है, और मेरे पास टाइम भी रहता है, तो इस वजह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और शुद्ध आटा अपने घर का तो की बात ही दूसरी होती है, क्योंकि पैकेट वाला तो कोई भी XYZ कोई भी चीज़ होगी,
चाहे खाने की ले लो चाहे ऐसे ले लो, पैकेट वाली पैकेट की हुई होती है। जो आप अपने हाथ से बनाओगे, अपने हिसाब से बनाओगे तो वो आप मतलब वो उसका अलग ही टेस्ट रहता है और अलग ही रहते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं खाली प्लेन गेहूं नहीं पिसवाती, मैं उसमें कुछ भी मिक्स करके पिसवाती हूँ। कभी चना मिक्स कर दी तो कभी जौ मिक्स कर दी, ऐसे मैं करके पिसवाती हूँ। तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे क्या अच्छा ही लगता है, सबको जो कोई खाता है तो अच्छा ही लगता है। और मुझे थोड़ा इस तरह के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मतलब घरेलू काम ज़्यादा पसंद करती हूँ करना, कि दिन भर लगे रहो, दिन भर बिजी रहो। तो जैसे इस तरह के काम रहते तो मुझे टाइम नहीं मालूम चलता है, कब क्या हो गया, कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, कब सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर ऐसे होता है ना कि बोर होती रहती हूँ। ये हालांकि मना करते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा परेशान होती रहती हो, क्यों इतना ज़्यादा थकती हो। तो मैं क्या करूं, मुझे अच्छा ही लगता है। थोड़ा मैं गांव से जुड़ी थी तो मुझे घरेलू काम, वैसे काम करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ कुछ काम भी नहीं रहता है। पहले हालांकि जब मम्मी पापा थे तो तब पैकेट वाला ही आता था, नहीं करती थी, वो लोग नहीं करने देते थे, बट मैं अब करने लगी हूँ। और दूसरी बात ये, चाहे जितना गुस्सा करते रहते हैं कि पैकेट वाला मंगा लो और क्यों इतना ज़्यादा परेशान कर रहती हो, तो मैं क्या बताऊँ, कोई भी काम करने लगो तो गुस्सा करने लगेंगे कि अरे कपड़े धुलने लगो हाथ से तो आफत हो जाती है, अगर पोछा लगाओ तो कहते हैं कि लगवा लो लगवा लो। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद काम करने में ज़्यादा सुकून रहता है। जो मतलब अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ, मुझे किस तरह का करना है किस तरह का नहीं करना, मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। आप लोग ये मत सोचे कि ये पैकेट वाला क्यों नहीं मंगाती है, ऐसे परेशान रहती, इतना काम करती है। तो काम तो हर कोई करता है यार, कुछ भी हो। अब अपने से हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। हम तो यहाँ बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो हमको करके अनाज वो पैदा करके, या अनाज ही नहीं कुछ भी काम करके दे रहा, तो उसको देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम वो करें। तो जब तक मतलब ये नहीं कहती कि आप काम ही करते रहो, मगर जब तक आपका बॉडी आपकी साथ दे या आपको मतलब लगे कि हाँ हमको करना चाहिए, नहीं कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, नहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। और तो मैं थोड़ा इसी तरह मेरा कुछ रहता है तो मैं लगी रहती हूँ। मैं अपने से हमेशा नीचे वालों को देखती हूँ, मतलब कंपेयर करती हूँ कि यार वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ना। अब देखो कोई भी होगा, XYZ जॉब वाला भी स्ट्रगल ही करता है, क्योंकि सुबह से जाना उसको, फिर वहाँ जॉब में पूरा इतना ज़्यादा एक्सर्शन रहती। कोई भी XYZ जॉब ले लो तो एक्सर्शन रहती, फिर आना, तो वो भी एक स्ट्रगल ही है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा टाइम फिर क्या करोगे आप। ये भी स्कूल, जैसे स्कूल चले गए, मेरे पास कोई काम रहता नहीं है तो मैं दिन भर अगर लेटूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगा करता है कि यार मैं अगर काम नहीं करूंगी ना बीमार रहूंगी। अगर थोड़ा सा मैं काम करती रहती ना तो मैं अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करती हूँ। थोड़ा सा थकान तो होती है, बट रात में अच्छी नींद आती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है, हम भी कुछ कर रहे हैं। लोगों को देखो तो लोग इतने मेहनत करते, जब बाहर निकल के देखो तो यार कितने लोग मेहनत करते होते हैं। तो थोड़ा सा लगता है मुझे, कुछ मेरा ऐसा नेचर है, बाकी कुछ नहीं। सबका अपना अपना काम करने का एक नज़रिया होता है, सब कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो कुछ मेरा ऐसा ही रहता है। तो आज चलो कोई बात नहीं, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि बातें करते करते समय पता नहीं चलता है और काफ़ी समय हो जाता है, फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जो मेरी लाइफ स्टाइल है और जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। बट कोई नहीं, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, सबका अपना अपना मतलब एक्सपीरियंस होता है। कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे करता है। तो कोई नहीं, जो मेरा था, जो मेरे अंदर बातें थी या जो मैं बोल सकती थी वो मैंने आपको बोल दिया, बता दिया। बट कोई नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, अगर अच्छी ना लगे तो इग्नोर करिएगा। और प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, मेरा वीडियो शेयर ज़रूर किया करिए, पूरा वॉच किया करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। और कोई नहीं, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। मेरे 2 दिन से, हाँ लास्ट 2 दिन से मेरे ब्लॉग आ नहीं रहे थे, तो मैं थोड़ा काम में इसी टाइप में बिज़ी थी। और जब बिज़ी हो जाती या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो शूट करने का।
तो कोई नहीं, जब भी मेरा वीडियो आए, 1 दिन में 2 दिन में या डेली आए, तो आप वही प्यार वही सपोर्ट करिए, मुझे वही प्यार बना के रखिए, मुझे प्यार दीजिए। तो मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।